नमस्ते जी। हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं। तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे सर्वनाश होता है शराब पीने से। सृष्टि के आदि से लेकर के और महाभारत तक, अर्थात आज से लगभग 5000 साल पहले तक आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती, मैं कहूँ सर्वोपरि एकमात्र राज्य, एक छत्र राज्य सारे भूमंडल में था। और अन्य देशों के जो मांडलिक, जो छोटे छोटे राजा थे, वो महाराजा युधिष्ठिर के समय जो राजसूय यज्ञ हुआ तथा महाभारत का जो युद्ध हुआ, उसमें देश देशांतरों से, द्वीप द्वीपांतरों से, उसमें सभी राजाओं ने भाग लिया था। जैसे कुछ याद हमारे भी आ रहा, उनमें विद्वानों से सुना है, पढ़ा है। चीन का भगदत्त, अमेरिका का वब्रुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्स और यूनान और ईरान देश का राजा शल्य, ये सभी राजा आज्ञानुसार राजसूय में और महाभारत के युद्ध में आए थे। स्वयंभू मनु से लेकर के पांडव पर्यंत युधिष्ठिर तक आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा। वैसे महाभारत में से 1000 साल पहले भारत देश का पतन उन्मुख हो चुका था। इसी कारण युधिष्ठिर जैसे धार्मिक राजा जब जुआ खेलते थे और वेद का आदेश, वेद की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, अक्षयर्मा दिव्य जुआ मत खेलो, वेद के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, और वे वेद के विरुद्ध उन्होंने आचरण किया, और इस जुए के फलस्वरूप क्या हुआ? महाभारत का विनाशकारी विश्व युद्ध हुआ, जिसने भारत का सर्वनाश हुआ। क्योंकि जब भाई भाई को मारने लगे तो सर्वनाश होने में क्या संदेह। और उस जो महाभारत का जो युद्ध था, उस युद्ध में मैं यूँ कहूँ कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, ऋषि महर्षि, बहुत से लोग मारे गए, ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, और तब भी विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। वे ईर्ष्या और द्वेष से, अभिमान से रहने लगे। तब उसके बाद आपस के विरोध में जो लड़ करके वो नष्ट हुए, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। अतः जो बलवान हुआ वो देश को दाबकर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यवर्त देश में खंड खंड राज्य हो गया, और दोबारा से द्वीप द्वीपांतर की व्यवस्था कौन करे? महाभारत काल तक भारत धन धान्य से परिपूर्ण रहा। इसकी भूमि का नाम स्वर्ण भूमि रहा। ये आर्यवर्त देश के, इस आर्यवर्त देश के समान सदृश, लिखा है कई जगह सदृश, इसके समान भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं था। किंतु ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक बढ़ जाता है। प्रयोजन का मतलब होता है किस प्रयोजन के लिए, किस उद्देश्य के लिए, तो वो बढ़ता चला गया। और आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, प्रमाद जब ये बढ़ता है तो देश में विद्या और सुशिक्षा ये नष्ट होकर के दुर्गुण और दुर्व्यसन बढ़ जाते हैं। जैसे मद्य, मांस सेवन, व्यभिचार, बाल वृद्ध विवाह, उच्छृंखलता, स्वेच्छाचारिता, ये दोष बढ़ जाते हैं। और महाभारत के समय में गुरुकुल में जुआ और यदुकुल में मद का सेवन बढ़ा, और श्री कृष्णचंद्र जैसे योगी महापुरुष की भी वो उपेक्षा करने लगे। इसलिए शास्त्रों का आदेश उपदेश, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश के दिन आते हैं तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। और इसी कारण से गुरुकुल और यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। इसके साथ ही भारत देश का भी सर्वनाश हो गया शराब से। देखिए यदुवंशियों का कैसे नाश हुआ, उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया। महाभारत युद्ध के बाद 36वें वर्ष वृष्णि वंशियों में कलह हुआ, तो उनका मुख्य कारण क्या था? मद्यपानी था। यदुवंशियों के जो राजकुमार थे इतने निर्लज्ज हो चुके थे, उन्होंने ऋषियों का भी तिरस्कार किया। एक समय वो आता है, श्लोक आता है, विश्वामित्रम च कण्वम च नारदम च तपोधनम सार्ण प्रमुखा वीरा द्वारिकाम गतान ते आनम सांभम पुरस्कृत्य भूषित्वा स्त्रिय तथा अब्रवन्नु अपसंज्ञम दैव दंडन पीड़िता। राजन, एक समय की घटना है कि महर्षि विश्वामित्र, कणव और तपस्या के धनी नारद जी द्वारका में गए। उस समय देव के मारे हुए सारे सारणादि वीर श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश से विभूषित करके ऋषियों के पास लाए।
उन सब ने उन मुनियों ने इसका दर्शन किया तो इस प्रकार पूछा, महर्षियों, ये स्त्री अमित तेजस्वी व भ्रू की पत्नी है और वह भ्रू के मन में पुत्र की बड़ी कामना है। आप लोग ऋषि हैं, अच्छी प्रकार विचार कर बताएं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो राजन नरेश्वर ऐसी बात कहकर उन यादवों ने ऋषियों को धोखा दिया और उस प्रकार तिरस्कार किया। तब उन्होंने उन बालकों को जो उत्तर दिया, देखिए कितना गजब का वो उत्तर था, और वो उत्तर सुनकर के आपको कितनी हैरानी होगी कि ऋषियों का तिरस्कार हुआ। तो क्या देखिए, वो कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र सांब का एक भयंकर लोहे का मुश्किल उत्पन्न करेगा जो वृषणी और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। और ये शाप अपमानित होकर के, क्रोधित होकर के ऋषियों ने दिया। ये पौराणिक ढंग की कथा है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र ने प्रातः होते ही मुश्किल को जन्म दिया। उस मुश्किल को राजा उग्रसेन की आज्ञा से कूट करके अत्यंत बारीक चूर्ण करके यदुवंशियों ने समुद्र में फेंका, और उसे एरक नाम का घास, जिसको आप पटेरा बोलते हैं, वो उग गया, और उसी को उखाड़ कर मद के नशे में यादव परस्पर लड़े। वो कहते हैं ना, कितने करोड़ यदुवंशी थे, पटेरा भी लोहा बन गया। ऐसे वो यही से शुरू होती है। और इस जब वो लड़े तो इस एरक घास के इस पटेरे से मुश्किल बन गए, और इन्हीं मुश्किलों ने यादवों का सर्वनाश किया। और एरक से मुश्किल बन जाना ये सब पौराणिक गप हैं। ये अवश्य तथ्य है कि उनका नाश मद्यपान के मसे से नशे में हुआ, परस्पर युद्ध से हुआ, जिसका वर्णन हम बाद में आगे भी कभी करेंगे। इसका देखिए, यदुकुल के श्री कृष्ण आदि नेताओं ने घोषणा की, नरेश्वर राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुश्किल के लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर उग्रसेन, भगवान कृष्ण, बलराम और महामना वभ्रू, इनके आदेश से राजपुरुषों ने नगर में यह घोषणा करा दी कि आज से समस्त वृष्णि वंशी, अंधक वंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगरवासी मदिरा तैयार न करे। जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छिपकर कोई नशीले पीने के पदार्थ मद्य आदि तैयार करेगा, वो श्रम अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ाया जाएगा, अर्थात मौत के घाट उतारा जाएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले बलराम जी का यह आदेश समझकर लोगों ने राजा के भय से यह नियम बना लिया कि आज से न तो मदिरा बनेगी और न पीनी है। यादवों में यह मद्य निषेध राजनियम कितने समय तक चला ये हमें ज्ञात नहीं। जब तक चला होगा वे सुखी रहे होंगे, इसमें संदेह की भी बात नहीं। किंतु कुछ काल के बाद प्रभास क्षेत्र में अपनी तीर्थ यात्रा में जाते हुए वे अपने साथ साथ मद्यमांस ले जाते हैं और मद्य के नशे में होकर के अपने सर्वनाश के लिए युद्ध करते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये जो नशा है ये कैसे विनाश करता है, आप समझें, नशे की लत से बचें, औरों को बचाएं। धन्यवाद।